लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भर्ती के लिए जिम्मेदार जो संस्था है ट्रिपल एससी, वो 5 साल में भी वहां जूनियर इंजीनियर की भर्ती नहीं कर पाए। इसीलिए आज दस्तक देना जरूरी है। 2019 में चंद्रयान 2 देश का सफल नहीं हो पाया। देश के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। 4 साल के भीतर चंद्रयान 3 के साथ फिर से चांद के उस हिस्से पर जाने की तैयारी कर चुके हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। यानी भारत 4 साल के भीतर दोबारा चांद पर जाने की तैयारी कर सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा कराने वाला आयोग है, नाम है यूपी ट्रिपल एससी, जो 5 साल बाद भी कई भर्ती इम्तिहान पूरा नहीं करा पाया। नतीजा क्या होता है, यही दिखाने आज आपको संवाददाता समर्थ की ये रिपोर्ट धैर्य और ध्यान से देखनी है। पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ये बिल्डिंग, ये आयोग और आयोग चलाने वाले भर्ती के नाम पर ऐसा मकर जाल रचते हैं जिसमें नौकरी पाकर बेरोजगारों का बाहर निकलना कठिन है। कैसे, समझिए। यूपी ट्रिपल एससी 2018 में 1477 पदों के लिए जूनियर इंजीनियर की भर्ती का विज्ञापन निकालता है। 4 साल बाद जाकर 16 अप्रैल 2022 को भर्ती परीक्षा हो पाती है। अब परीक्षा के 15 महीने और बीत गए, अब तक जेई भर्ती का परिणाम नहीं निकला। इंजीनियरिंग का जिक्र जब होता है तो आप सवाल ले आता है, तैयारी अगर कर रहे होंगे तो कोचिंग में पढ़ाई कर रहे होंगे इसी कमरों में, या घर पे तैयारी कर रहे होंगे, और अगर बनकर तैयार हो जाएंगे तब तो क्या कहने, अच्छी कमाई और पूरा परिवार खानदान सेटल्ड। पर जब ये पता चले कि जूनियर इंजीनियर की भर्ती यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निकले, विज्ञापन भी छपे और 5 साल ऐसा लटकाया जाए कि जो बच्चे हों, जो जिनमें काबिलियत भी हो, टैलेंट भी हो, वो मजबूर हो छोटे मोटे अन्य काम करने को लेकर पढ़ाई करते वक्त इंतजार में हो रिजल्ट के, तो कहानी क्या होगी वो दिखाने इस वक्त हम आ पहुंचे हैं लखनऊ के मोहनलालगंज के एक गांव में। आशीष वर्मा डिग्रीधारी बेरोजगार युवा, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती तो शायद जूनियर इंजीनियर होते। अभी खेत में काम करने के लिए लाचार। और ये लोबिया की फसल है और इसमें मतलब अभी कुछ महीने पहले बोई गई थी तो अब तैयार हो गई है, तो इसमें निराई गुड़ाई चल रही है। डेली करते हैं? नहीं, डेली नहीं करते हैं। जब टाइम मिलता है तो फिर थोड़ा सा अपना टाइम इसमें दे लेते हैं। बाहर जाने से अच्छा तो सोचते कि यहीं कर ले अपना। पैसा निकल आए। हाँ, पैसा निकल आएगा कि अपना जैसे फीस है, फॉर्म है भरने के लिए, कुछ बहुत किताबें लेनी होती है तो इससे निकल आता है थोड़ा बहुत। 18 में फॉर्म निकलता है और 20 के बाद पेपर होता है और उसके बाद फिर 22 में पेपर हुआ था। उसके बाद फिर पेपर होने के बाद में फिर वेट किया जाता है कि रिजल्ट नहीं आया। अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो कितना साल, 4 साल 5 साल समथिंग हो गया है। 5 साल से आप इंतजार में? अब इंतजार में है कि अगर रिजल्ट आ जाता तो शायद ही ना करना पड़ता। बेरोजगारी की बाढ़ में छटपटाते हुए आशीष वर्मा जैसे हजारों बेरोजगार उत्तर प्रदेश में हैं जिन्हें नौकरी का किनारा नहीं मिल पा रहा। इसीलिए खेती करते हैं, दूसरे काम करते हैं, बाकी समय में पढ़ाई। कुछ लोग कहते हैं कि योग्य होते तो नौकरी मिल जाती, तो वो लोग देखें आशीष की योग्यता भी। ये किसने बनाया है? ये हम ही ने बनाया था। क्या दिमाग में आपके आया, जाग गया, क्या था? अब उस टाइम मई जून के गर्मी में बहुत गर्मी थी तो इस पंखे से तो मतलब जा नहीं रही थी, तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा जुगाड़ किया जाए कि जिससे कि थोड़ी बहुत गर्मी से राहत मिल सके। तो फिर हमने पहले बनाया काट के, तो फिर लगा के देखा तो थोड़ा सा राहत मिली। खरीद नहीं सकते थे कूलर, इतना आपके पास पैसा नहीं था? हाँ, मतलब खरीद भी सकते थे, पर खरीदने से हम सोच रहे थे कि अगर यही खेती में थोड़ा पैसा लगा देंगे या बचा के रख देंगे तो अपने आगे पढ़ाई के लिए या फॉर्म भरने के लिए या कहीं की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। आशीष जैसे युवा घर बैठे अपनी शिक्षा का इस्तेमाल छोटे छोटे जुगाड़ तंत्र बनाने में लगे। जैसे ये जुताई के लिए बनाया गया हैंडी हल कह लीजिए। इनकी समस्या का लेकिन असली हल तो यूपी ट्रिपल एससी को करना है, जिसके हल न निकालने की वजह से हाथरस के पढ़े लिखे गरीब योग्य नौजवान विकास कुमार मजदूरी के जरिए अपनी आगे की पढ़ाई और तैयारी का खर्चा निकाल रहे। ये युवा क्या करते हैं? या तो घर में मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या फिर लखनऊ आकर प्रदर्शन। ऐसा सिर्फ एक भर्ती इम्तिहान के साथ नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी के अधीन आने वाली 2016 की सम्मिलित तकनीकी सेवा परीक्षा, 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी, 2018 की मंडी परिषद की भर्ती, 2018 समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती, 2018 की ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती, 2019 की वन रक्षक भर्ती, 2022 की राजस्व लेखपाल भर्ती, 2022 की वन दरोगा भर्ती जैसे तमाम इम्तिहान हैं जो अब तक नौकरी देने तक नहीं पहुंच पाए।
नतीजा 5 साल से जेई भर्ती परीक्षा पूरी न होने पर जिन युवाओं के कंधे पर देश को चांद तक ले जाना है वो कंधे झुके जा रहे हैं। मेरे पीछे जो चेहरे देख रहे हैं, इन चेहरों में केवल पढ़ाई नहीं बल्कि एक संघर्ष जूझता हुआ है जो नजर आता है। पिछले 5 सालों का संघर्ष, और अगर ये एग्जाम समय से हो गया और रिजल्ट समय से आ गया तो बिल्कुल सर अपने पैरों पे होते, डिमोटिवेट तो रहते ही हैं सर, लेकिन क्या कहें सर, ये सोचो तो कि ट्यूशन पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं सोचा था। ये लास्ट वैकेंसी है, कब 20 से 30 साल हो गए हमारा खुद नहीं पता चला कैसे बीत गया। ये इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ का इम्पोर्टेंट है। छूटा उटा नहीं सर। देखिए ये लापरवाही, मैं ये कह दूं कि अगर सारी लापरवाही जितनी भी हैं जेई भर्ती के साथ ही हैं। जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए उसको छोड़ के और वैकेंसी पे ध्यान दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? अब बारी थी निदेशक प्रवीण कुमार से बेरोजगारों के सवाल का जवाब पूछने की। इन्होंने कैमरे पर कुछ नहीं कहा, जो कुछ ऑफ कैमरा बताया वो सुनिए। इस एग्जाम को जब लिया गया कानपुर में जिस सेंटर में, वहां पर सेंटर द्वारा कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से 16 बच्चों का एग्जाम वहीं पर निरस्त कर दिया गया, जिसकी वजह से आज तक रिजल्ट आना अटका। इसलिए है क्योंकि आयोग ये चाहता है कि एक साथ सारे बच्चों का रिजल्ट आए। जो 16 बच्चे जिनका एग्जाम निरस्त हुआ और फिर री एग्जाम हुआ, उनका रिजल्ट भी एक साथ जोड़कर लाया जाए, और इसी वजह से एग्जाम लेट हुआ है। सवाल है कि 15 महीने में भी जो आयोग अपने सिस्टम की चूक सुधार कर रिजल्ट नहीं दे सकता, वो किस काम का है? समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिल्ली की बाढ़ से जुड़ी हुई